और नवरात्रि की शुरुआत के साथ पूजा पंडालों में तैयारियां और गरबा का आयोजन शुरू हो चुका है। और गरबा डांस के साथ देखिए देश के कई शहरों में ये फरमान भी सामने आ गया जिसमें कहा गया कि गरबा कार्यक्रमों में गैर हिंदुओं की नो एंट्री होगी। मध्य प्रदेश के भोपाल और खंडवा के अलावा राजस्थान के कोटा और भीलवाड़ा में भी गरबा डांस के आयोजनों को लेकर आयोजकों ने अपना फरमान शहर के चौक चौराहों पर चस्पा कर दिया, जिसमें कहा गया कि गरबा पंडालों में गैर हिंदू एंट्री की सोचे भी ना। बाकायदा चेतावनी भरा बैनर और पोस्टर भी लगाया गया। इसके अलावा गैर हिंदुओं की एंट्री रोकने के लिए अलग अलग नियम भी बनाए गए हैं ताकि गरबा कार्यक्रमों में लव जिहाद जैसे मामलों को रोका जा सके। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। देखिए इतना तय है कि इस बार गरबा डांस का जो आयोजन हो रहा है उसे लेकर ये मुद्दा काफी जोर शोर से सामने आया, जहां पर लव जिहादियों की गरबा में नो एंट्री को लेकर जगह जगह पोस्टर और बैनर्स यहां पर नजर आए, जिसमें चेतावनी भरा लहजा भी सामने आया है। भोपाल, खंडवा, कोटा, भीलवाड़ा की ये तस्वीरें यहां पर है। हालांकि इसके अलावा भी कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर गरबा का जो आयोजन किया जा रहा है ऐसे ही पोस्टर, ऐसे ही बैनर वहां पर चस्पा किए गए हैं, यानी कि लगाए गए हैं ताकि कोई भूल से भी जो गैर हिंदू है वो एंट्री गरबा डांस के आयोजन में ना कर पाए। और देखिए भोपाल के अवधपुरी में एक गरबा पंडाल में जो होर्डिंग लगाई गई है उसमें क्या लिखा गया है ये आपको बताते हैं। जिहादियों का आना सख्त मना है, पकड़े जाने पर घर वापसी यहां पर करवाई जाएगी। जय श्री राम के नारे के वाले पोस्टर के साथ गरबा आयोजकों का यह दावा यहां पर सामने आया है कि गरबा जिहाद से बचने के लिए यह कदम उठाया गया है। देखिए पोस्टर पर सबसे आखिर में लिखा गया है कि गरबा में पकड़े गए आरोपियों की उचित व्यवस्था यहां पर की जाएगी। भोपाल के अवधपुरी में जय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। पोस्टर, मेन रोड है लेकिन पोस्टर लगे हुए हैं कि गरबे के पंडाल में जिहादियों का आना सख्त मना है, पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी या उचित व्यवस्था की जाएगी। क्या होगी उचित व्यवस्था नहीं पता। और पोस्टर पर देखिए जूते चप्पल बने हुए हैं पोस्टर पे। इसके अलावा ये लगातार नारे लगा रहे हैं। पोस्टर दूसरी तरफ भी है और पोस्टर लगा के भोपाल के अवधपुरी इलाके में यहाँ पर नारे लग रहे हैं। क्या नारे लगा रहे हैं आप, क्या है, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी इतनी सी मांग है, जो गरबा का जो पंडाल है या जो झांकियां होती हैं यह माता की स्तुति होती है, पूजा की पद्धति होती है। आपकी अगर आस्था नहीं है सनातन में, आपका विश्वास सनातन में नहीं है और आप इस मानसिकता से आते हैं कि यहाँ माताओं बहनों को आप छेड़ेंगे या उनको जाल में फंसा के ले जाएंगे और उनके साथ लव जिहाद जैसी कुरीति को आप अपनाएंगे, ऐसी आपको प्रत्याशा है, ऐसा आपको लगता है ऐसा होता है? पूरे आजकल सब जगह यही तो हो रहा है। हाथ में ये डंडे वंडे क्यों रखे हुए हैं आप लोग? ये आत्मरक्षक के लिए है कि हमारी समिति में हमारी झांकी पे कोई गलत काम नहीं हो, उस चीज के लिए है बस। तो सारे लोग देखिए हाथ में बकायदा बड़े बड़े डंडे रखे हुए और जो पंडाल हैं उसमें कह रहे हैं कि भाई इसमें पंडाल में जिहादियों का आना सख्त मना है, पकड़े जाने पर घर वापसी होगी, जूते चप्पल बने हुए हैं। और भोपाल में अवधपुरी इलाके में फिलहाल इस तरह का प्रदर्शन चल रहा है। मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 18 इंडिया। और वहीं मध्य प्रदेश के खंडवा की तरफ रुख करें तो नवरात्र के इस मौके पर प्रशासन ने पुलिस के साथ आयोजकों की मीटिंग यहां पर की है। और इस मीटिंग में, इस बैठक में आयोजकों ने गरबा महोत्सव की रूपरेखा देखिए यहां पर तय कर दी। ये 2 तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। साफ कहा गया है कि मां दुर्गा की आराधना गरिमामय माहौल में होनी चाहिए और आयोजनों में कोई अश्लीलता या धर्म के खिलाफ अभद्र आचरण नहीं होना चाहिए। इस बात का खासा ख्याल रखा जाना चाहिए। और इस बार खंडवा में फिल्मी गानों पर गरबा नहीं होगा, सिर्फ देवी भजन या फिर देशभक्ति और भक्ति के जो गीत हैं उन्हीं में गरबा का आयोजन किया जाएगा। आयोजकों ने कार्यक्रम में गैर हिंदुओं का प्रवेश बैन कर दिया है, जिसे लेकर कहा जा सकता है कुछ नए नियम, नए कायदे कानून यहां पर सामने आए हैं। तो लव जिहादियों की गरबा में नो एंट्री को लेकर देखिए किस तरह से ये पूरी सख्ती और बैठक का से जुड़ी ये तस्वीर भी निकलकर सामने आई, जहां कार्यक्रम से पहले ये मीटिंग हुई और क्या दिशा और दशा इस पूरे गरबा आयोजकों को यहां पर करनी है, किन नियमों का पालन करना है और किस तरह से सब शांतिपूर्ण तरीके से हो, किसी भी तरह से धार्मिक सौहार्द यहां पर ना बिगड़े, इसका भी ख्याल रखने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं।
त्योहार में किसी भी तरह का कोई विघ्न न हो। पंडाल जहाँ जहाँ बन रहे हैं वहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे रहें, वॉलंटियर्स रहें, वहाँ महिलाओं की उपस्थिति रहे। साथ ही जो गरबा और डांडिया करने के लिए कई जगह कार्यक्रम होते हैं, इस बार बहुत सख्ती से हम लोगों ने सभी को बता दिया है कि जहाँ भी गरबे आयोजन होंगे उसमें पारंपरिक गरबे के जो तरीके हैं उन्हीं तरीकों से ही आयोजन होगा। सनातन धर्म के त्योहारों के साथ जो इवेंट के नाम पे मजाक उड़ाएगा उसको उसकी करनी भुगतनी पड़ेगी। उसी संदर्भ में प्रशासन ने भी एक लेटर, एक आवेदन यहाँ पे खंडवा जिले में जो है उन्होंने बताया है कि इस प्रकार की जो सनातन धर्म के जो त्योहार है, गरबा का जो उत्सव होता है, इसमें अपने मर्यादा के अनुसार कार्य करें और हम सभी लोग, जितने भी लोग हैं जो कार्यक्रम करने वाले, उनसे समन्वय बना रहे हैं। हम लोग विरोध किसी का नहीं कर रहे। हम उत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और ये उत्सव अच्छे उत्साह और धूमधाम के साथ मने, इसके लिए कोई नियमावली भी जरूर रहती है ताकि कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का विघ्न ना आए। तो हमने अपनी पर्सनल जो नियमावली बनाई है उसमें हम लोगों ने ये रखा है कि हमारे पारंपरिक वेशभूषा में ही हम प्रवेश करने देंगे या गरबे की जो ड्रेस होगी उसमें प्रवेश करने देंगे। किसी भी प्रकार के वेस्टर्न कल्चर या वेस्टर्न ड्रेस हम बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे, चाहे वो लेडीज के लिए हो या जेंट्स के लिए। तो गरबा आयोजकों को आपने यहाँ पर सुना, लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री या बैन पर क्या कुछ कहा, वो भी आप सुनिए। भोपाल में एक जो गरबा पंडाल है उसमें लिखा हुआ है कि जिहादियों को इसमें एंट्री, दाखिला नहीं दिया जाएगा। बात करने के लिए भोपाल में मंत्री हैं विश्वास सारंग जी। सर, मतलब इस तरह के पोस्टर लगे हैं। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि गरबा ये कोई एंटरटेनमेंट का कार्यक्रम नहीं है। ये विशुद्ध रूप से जगत जननी शेरावाली माँ की पूजा का, अर्चना का, उनके आराधना का एक धार्मिक अनुष्ठान है। तो ये बात तो सही है कि जो हिंदू धर्म का पालन करते हैं, जो सनातनी है, वही गरबे में जाएं। गरबे में कोई आप घूमने फिरने थोड़ी जा सकते हो। ये तो पूजा अर्चना का कार्यक्रम है। तो गलत क्या लिखा है? जो हिंदू धर्म का पालन करता है, जो सनातनी है, जिसको माता में आस्था है, वही जाए ना। नकली तिलक लगाकर, नकली कलावा बांधकर यदि एंटरटेनमेंट के लिए यदि गरबे में जाएंगे तो इसकी अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें सभी लोगों को विचार भी करना है। ये विशुद्ध रूप से हिंदू धर्म का, सनातन परंपरा का एक ऐसा त्योहार है जिसमें माँ की मूर्ति रखकर, माँ की प्रतिमा, माँ की तस्वीर रखकर उसके आसपास पूजा अर्चना की जाती है, गरबे स्तुति की जाती है। उसके पीछे वो कह रहे हैं कि लव जिहाद को रोकने के लिए उठाया गया एक कदम। अच्छी बात है, बिल्कुल। लव जिहाद के खिलाफ तो हम सब मुहिम चला रहे हैं। मैंने तो प्रॉपर मुहिम चलाई है और हम एक एक घर में जाकर लव जिहाद के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहे हैं। देखिए, गरबा और डांडिया में गैर हिंदुओं को लेकर राजस्थान के कोटा में आयोजकों ने बड़ी स्तर की तैयारी यहां पर की है। दरअसल शहर में कई जगहों पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से चेतावनी भरे बोर्ड और पोस्टर्स यहां पर लगाए गए हैं, जिसमें लिखा गया है कि गरबा में गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित होगा। इसके साथ ही गरबा और डांडिया के कार्यक्रम में जो भी एंट्री होगी वो आधार कार्ड को चेक करने के बाद ही होगी। बाकायदा इसके लिए एक बड़ी टीम भी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से तैयार की गई है, जो हर गरबे और डांडिया के दौरान पूरी मॉनिटरिंग करेगी। तो अगले 10 दिनों तक शहर के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग इलाकों में डांडिया और गरबे की धूम रहने वाली है। लेकिन इन सब के बीच में शहर के अंदर चर्चाओं में है वो होर्डिंग और वो पोस्टर जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से अलग अलग इलाकों में, अलग अलग चौराहों पर लगा दिए गए हैं। स्पष्ट चेतावनी कि गरबे और डांडिया के कार्यक्रमों में जो भी एंट्री होगी वो आधार कार्ड को दिखाए जाने के बाद ही होगी और इन सब के साथ में कोई भी गैर हिंदू डांडिया और गरबे के कार्यक्रम में प्रवेश नहीं लेगा। और देखिए आप, ये चेतावनी जो शहर के चौराहों पर लगी है, ये कोटा का नयापुरा चौराहा है, जहां पर ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि माता जी के कार्यक्रम में फिल्मी और अश्लील गानों का विरोध किया जाएगा। गरबा पंडालों में गैर हिंदू का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। कोटा महानगर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से ये चेतावनी जैसे बोर्ड शहर के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग इलाकों में लगाए गए हैं और स्पष्ट तौर पर जो है वो संदेश यहाँ पर बजरंग दल की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से है कि आधार कार्ड के बगैर एंट्री नहीं होगी, गैर हिंदू का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
और वहीं राजस्थान के भीलवाड़ा में तो गरबा कार्यक्रम में गैर हिंदुओं को रोकने के लिए तैयारियां और एक कदम आगे नजर आ रही हैं। गरबा में आने वाले लोगों का यहां तिलक लगाकर अभिनंदन करके उनके आधार कार्ड चेक किए जाएंगे और इसके अलावा आयोजन स्थल पर गंगा जल और गौमूत्र का छिड़काव करके उसको पवित्र किया जाएगा। देखिए, कार्यक्रम में गैर हिंदुओं को पूरी तरह बैन करने की बात यहां पर कही गई है। गरबा में आने वाले युवाओं को भी तिलक लगाकर और आधार कार्ड लेकर आने को कहा गया है, जिससे उनकी पहचान करके गरबा में प्रवेश दिया जा सके। आयोजकों के मुताबिक गैर हिंदुओं को यहां नो एंट्री के पीछे लव जिहाद जैसे मामले हैं। आयोजकों के मुताबिक धार्मिक कार्यक्रम में गैर हिंदू घुसकर लड़कियों को लव जिहाद में फंसाते हैं, जिसके चलते इस बार ये बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। आयोजन समितियों से ये संपर्क कर रहे हैं और हमारे उनके साथ बैठ के चल रही है कि इस गरमा महोत्सव के अंदर कोई भी गैर हिंदू प्रवेश न करे और असामाजिक तत्वों का प्रवेश बंद हो, क्योंकि ये लोग जब आते हैं तो हमारी हिंदू बहनों को लव जिहाद में फंसाने का एक दुष्कर्म करते हैं, कुत्सित प्रयास करते हैं। तो साथ ही हमारी आयोजन समितियों से ये निवेदन है और हम उनसे बातचीत चल रही है कि जो भी इस प्रकार से लोग प्रवेश करेंगे इस गरबा महोत्सव में, उनके हम तिलक लगाकर उनका अभिनंदन करेंगे और आधार कार्ड हम चेक करेंगे। महिलाओं से विशेष आग्रह है और हम व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के थ्रू सबसे आग्रह कर रहे हैं कि पंडाल में हिंदू पारंपरिक वेशभूषाओं में आप शामिल हो और इस भक्ति और शक्ति के उत्सव में आप शामिल हो। अश्लील पूर्वक गाने यहाँ न चलाए जाएं, यही निवेदन करते हैं। और इस बीच महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने कहा कि महाराष्ट्र में गरबा पंडालों में अगर लव जिहाद ने एंट्री की कोशिश भी की तो मुंबई पुलिस एक्शन लेगी। विश्व हिंदू परिषद ने बोला है कि जो भी गरबा होता है वो महिलाओं के लिए सेफ और सिक्योर होना चाहिए, वहां पर कोई भी दूसरे धर्म के लोग ना आए, इसलिए बाकायदा उन्होंने बोला कि जो मुस्लिम लोग हैं उनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए गरबा के समय पे। देखिए, इस्लाम में और कुरान में किधर भी मूर्ति पूजन का कोई उसको हराम माना जाता है। किसी भी इनको एक्सपर्ट को, मुल्ला मौलवी जी को बुलाओ, उनको पूछिए ऐसे सही है कि नहीं। जब भी तुम्हारे धर्म में ही लिखा नहीं है कि बाबा तुम जाके कोई मूर्ति पूजा कर सकते हो, तो फिर तुम्हारा डांडिया में और नवरात्र में क्या काम। तो जो मांग हमारे विश्व हिंदू परिषद ने की है उसको पूरा हमको हिंदू राष्ट्र के हिसाब से वो अति योग्य मांग है। इस तरीके के कोई भी जिहादी मानसिकता के लोग अगर हमको वहां देखेंगे, क्योंकि इनके लिए हमारे लिए त्योहार है, हमारे लिए वो हिंदी संस्कृति है, उनके लिए वो लव जिहाद का अड्डा है। बाहर उनका असली नाम होगा असलम या आमिर। अपने नवरात्र में खेलने वक्त, डांडिया खेलने वक्त खुद का नाम हिंदू नाम रख देंगे, हमारे हिंदू बहनों के साथ गलत काम करेंगे, गलत बातचीत करेंगे और फिर लव जिहाद की चीजें करने की कोशिश करेंगे। यही सब होता आ रहा है ना। तो इसलिए इस चीज को अगर रोकना होगा तो सभी लोगों ने इस तरीके की भूमिका लेनी बहुत जरूरी है। उसके साथ मैं यही भी कहूंगा, अगर कोई भी उसमें मिली गया आपको। नवरात्रि के मौके पर मुझे मेरे इलाके में रोजाना कहीं न कहीं न्योता है। मैं अपने उन भाइयों के बुलाने पर जरूर जाऊंगा वहां पर, और ना मैं टीका लगाऊंगा, ना मैं हाथ में कुछ बांधूंगा, और अगर वहां से निकालना है तो निकाल दो मुझे आप।